हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। तो क्लास 7 साइंस का हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके चैनल पे वो सारा वीडियो है तो आप जाके देख लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम देख लेते कहाँ तक हमने अपना जो है ये फर्स्ट चैप्टर कवर किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ से हमें देखना था सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंथेसिस करता है, ठीक है, मतलब फूड अपना जो है बनाता है, उनके बारे में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यू हैव जस्ट लर्न दैट synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को जो है बनाता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है या बनाता है कार्बोहाइड्रेट। कब करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो कि आपने पहले देख लिया था। यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेड ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो ये क्या करता है? इसका यूज होता है सिंथेसाइज करने के लिए अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। बट जो प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? बट प्रोटीन्स आर जो है एक सब्सटेंस है विच क्या करता है? नाइट्रोजन, ठीक है। प्रोटीन क्या कंटेन करता है? नाइट्रोजन करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनकर मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ तक हमने देखा दीज यूज्ड टू सिंथेसाइज द अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन। तो इसका यूज होता है कि सिंथेसाइज करने के लिए अदर कंपोनेंट, जो कि होता है प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो कि हम आगे देखेंगे। तो जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है? एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन को कंटेन करता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो कहाँ से जो है ये प्लांट जो है नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबाउंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। आपने देखा होगा पिछले योगा कि जो हमारे क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारी एयर में। आपने देखा होगा कि जो 78% आप जानते होंगे 78% नाइट्रोजन क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। तो बाउंडेंस होता है इन द गैसेस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे में ये एयर में प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो जो प्लांट होता है ना, ये इस फॉर्म में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस के फॉर्म में रहते हैं नाइट्रोजन, तो प्लांट इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं ऑब्जर्व कर पाता है। तो वो क्या करता है? आगे देखते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into a soil। तो यहाँ पे क्या करता है कि soil has a certain bacteria, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सॉइल में होते हैं, ठीक है, अपनी मिट्टी में होते हैं बैक्टीरिया, जो कि क्या होता है कि जो नाइट्रोजन जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में होते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं एक यूजेबल फॉर्म में और वो रिलीज कर देते हैं सॉइल में, ठीक है, सॉइल में। जिससे क्या होता है, वो सॉइल के थ्रू जो है फिर रूट से हमारे जो नाइट्रोजन होते हैं वो प्लांट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। प्लांट को वो नाइट्रोजन मिलते हैं सॉइल के थ्रू। आगे हम देखते हैं दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर, ठीक है। ये क्या होता है? ऑब्जर्व होता है अलोंग विद द वाटर। Also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। आपने देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो also क्या ऐड करते हैं अपने खेतों में, अपने फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिसके थ्रू जो है सॉइल में नाइट्रोजन मिलता है। In this way the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है इसके द्वारा भी फुलफिल किया जाता है। जो हम जो फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो इसके द्वारा भी इसका जो रिक्वायरमेंट होता है नाइट्रोजन का वो फुलफिल हो जाता है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो प्लांट क्या कर सकता है? सिंथेसाइज कर सकता है प्रोटीन और विटामिन को।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम अदर मोड देख लेते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट को न्यूट्रिशन, देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो उनके पास देयर आर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है क्लोरोफिल उनके पास नहीं होता है। तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो वो फूड क्या करते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो फूड को प्रिपेयर नहीं, खुद से देमसेल्फ फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। ये जो है कैसे सर्वाइव और कहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच अ प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। जैसे कि हम ह्यूमन्स और एनिमल्स क्या करते हैं कि डिपेंड रहते हैं अदर जो प्रोड्यूस करते हैं बाय द अदर प्लांट्स, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं, हम उन पे डिपेंड रहते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है, क्या करते हैं, दे यूज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5। यहाँ पे 1.5 हम फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए ये फिगर आप दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए एक मिनट, तो ये आप फिगर देख रहे होंगे। तो ये फिगर दिया हुआ है कस्केटा का, अमरबेल का, ठीक है। तो इसमें आप बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो आपने वो फिगर में देखा कि क्या है कि ट्विनिंग एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि जो वायर टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि पूरे स्टेम और ब्रांचेस पे लगा हुआ है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्केटा अमरबेल। तो हमने देखा फिगर में कि वो फिगर का कौन सा था, कस्केटा यानी अमरबेल का था। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ये जो उसके ऊपर, ये ट्री के ऊपर जो था ना कस्केटा या अमरबेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ठीक है। तो इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब। तो ये क्या करता है, ये जो अमरबेला कस्केटा, ये क्या करता है कि जिस पेड़ पे क्लाइंबिंग करता है, जिस पेड़ पे क्लाइंब करता है, वहाँ से क्या करता है, रेडीमेड फूड को लेता है, वहाँ से जो है रेडीमेड फूड ये लेता है। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। तो जो जिस पेड़ पे जो है ये ट्री लगे रहते हैं, इस ऐसे पेड़ को, ऐसे ट्री को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। सिंस इट deprive the host of valuable nutrient कस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलेंगे। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। तो क्या जो है हम जो ह्यूमन होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। नहीं, तो नहीं, हम जो है ह्यूमन और जो है अदर एनिमल जो है वो पैरासाइट नहीं होते हैं, क्योंकि हम क्या है कि उनके ऊपर नहीं रहते, हम पेड़ों के ऊपर नहीं रहते, या एज अ शेल्टर हम उनको उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तो आपको ये सोचना चाहिए और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। वो आगे हम देख लेते हैं। हैव यू सीन और हियर ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। हैव यू सीन, आपने देखा होगा या सुना होगा ऐसा प्लांट जो कि क्या करते हैं, ईट करते हैं एनिमल्स को। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। तो क्या होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, ठीक है, इज इट नॉट अमेजिंग सच अ प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। तो ये प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन और अदर कलर के हो सकते हैं, होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। तो यहाँ पे ये जो फिगर है आपका, ये फिगर आपका 1.6 यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है कि द पिक्चर लाइक और जग लाइक, ठीक है, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो फिगर आपको दिखा रहा है ये क्या है, ये लीव का ही मॉडिफाइड पार्ट है। ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर या जग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो लीव होती है, पत्तियां होती है, इन्हीं का मॉडिफाइड पार्ट होता है। द एपेक्स ऑफ द लीव्स form a lid which can open and close the mouth of the pitcher। ये जो पिक्चर होता है, ये जो, ठीक है, इसको हिंदी में घटपर्णी भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो ये जो पिक्चर का होता है, ये इसका मुंह होता है, इस पे एक लिड लगा होता है जो कि इसको बंद और खोलता है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड द पिक्चर, यहाँ पे हम देखते हैं कि इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो ये जो पिक्चर होता है, जो पिक्चर लाइक प्लांट जेल लाइक होता है, उसमें क्या होता है, कुछ हेयर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डाउनवर्ड में होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लिड क्लोज एंड द ट्रैप इंसेक्ट
गेट इंटेंगल इनटू द हेयर। तो उसमें क्या होता है कि जब भी क्या होता है व्हेन द इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, तो जब भी जो इंसेक्ट क्या करता है लैंड करता है पिक्चर में, तो क्या होता है लिड क्लोज हो जाता है और ट्रैप हो जाता है, उसके अंदर हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। द इंसेक्ट क्या होता है वो डाइजेस्ट करता है। इसमें क्या होता है ये जो पिक्चर प्लांट होता है इसमें एक डाइजेस्टिव जूस और सीक्रेट होता है इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व। तो इसमें क्या होता है कि जो ये प्लांट होता है इसमें क्या होता है एक जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। ये जूस सीक्रेट होता है, इस जूस को हम क्या बोलते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो जब भी कोई भी इंसेक्ट इसमें जो है ट्रैप होता है तो वो क्या हो जाता है इसी डाइजेस्टिव जूस के थ्रू ही इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और जो इसका जो न्यूट्रिएंट होता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवेरस प्लांट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवेरस प्लांट बोलते हैं, जो कि ईट करता है, किसको ईट करता है, इंसेक्ट को। Is it possible that such a plant do not get all the required nutrient from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि जो प्लांट होता है वो डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, वो नहीं सॉइल से, जो हमारी मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है उनसे जो सारे जो न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सेप्टोट्रॉप्स होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेप्टोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, ठीक है, सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो पैकेट ऑफ मशरूम के होते हैं वो मार्केट में बिकते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आपने देखा ये अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लकड़ियाँ वो जो सड़गे रहते हैं या फिर जो जहाँ पे जो मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा रहता है वहीं पे रेनी सीजन में आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrient they need to survive and from where they get them। तो what type of nutrients, इनको nutrients कैसे और कहाँ से इनको मिलता है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी आपको दिया हुआ है 1.2 का, तो इसको देख लेते हैं कि टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, यहाँ पे एक ब्रेड का पीस लेना एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़े से पानी से इसको गीला कर देंगे, ठीक है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक मॉइस्ट वार्म प्लेस में रखना है 2 से 3 दिन तक, और until fluffy patches appear on them, तब तक रखना है जब तक क्या होता है कि उन पे एक फ्लफी पैचेस उनको उस पे दिखाई ना देने लगे, तब तक उनको ऐसे रखना है। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस, तो यहाँ पे आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ये जो है ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो घर पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे, तो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। तो क्या करना है आपको यहाँ पे अपने नोटबुक में इसको जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है इसको अपने नोटबुक में लिखना है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीसेज ऑन ब्रेड। तो आप क्या देखेंगे कि जो ये ब्रेड होता है ना, यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा दूँ, हाँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो ब्रेड का फिगर आपने देख रहे होंगे जो है ये जो है इसी ऐसे जो है यहाँ पे आपको एक कॉटन के ऐसे पैचेस आपको दिखाई देंगे, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। तो हम इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, जो ब्रेड पे ऐसे लगते हैं। आपने सुना होगा अपने घर पे कि जो है ये प्रोडक्ट में या फिर आपके घर पे जो भी है काफ़ी पुराना हो गया और डेट एक्सपायर हो गया होगा तो उसमें फंगस लग जाती है, आपको व्हाइट व्हाइट ऐसे कॉटन लाइक ऐसे थ्रेड देखने को पतले 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 देखने को मिलेंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इनके पास क्या होता है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। तो ये क्या करते हैं, जो ब्रेड से क्या होता है, ब्रेड से उनके सारे न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डेकिंग मैटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे डेके का मतलब क्या होता है, जो सड़ जाए गए रहते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड, जो खराब जो है जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं इज कॉल्ड, वहाँ से लेते हैं अपना इसका न्यूट्रिएंट, ठीक है। इस कॉल्ड क्या कहते हैं, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेप्टोट्रॉफिक, ठीक है, न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म विथ सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सेप्टोट्रॉफ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर,
clothes and other articles that are left in hot and humid weather or long time। तो आपने देखा होगा कि जो फंगी होते हैं वो आपके घर में आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में से लग जाते हैं, जैसे पिकल होते हैं, अचार होते हैं, ठीक है, लेदर होते हैं, क्लोथ्स होते हैं और अदर मतलब आर्टिकल्स पे जो आपने देखा होगा कि वो जो सफ़ेद सफ़ेद फंगस टाइप के लग जाते हैं, ठीक है, अगर उनको आप मतलब ह्यूमिडिटी या हॉट प्लेस पे रखते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि उसमें क्या होता है, फंगी जो है लग जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। तो आपने नोटिस किया होगा कि रेनी सीजन के टाइम पे ये जो है काफ़ी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों में ये लग जाते हैं ऐसे फंगी। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द योर हाउस, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से आपको इसके बारे में आपको पूछना है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो ये कैसे होता है कि जो फंगल होते हैं ये क्या होते हैं कि जो है जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। when they land on wet and warm thing they germinate and grow। तो ये क्या करते हैं, ये जो फंगस होते हैं ये क्या करते हैं कि एयर में प्रेजेंट रहते हैं, पर उनको जैसे ये इनको वेट और वार्म थिंग्स मिलते हैं, ठीक है, जगह मिलेगी जहाँ पे ये वहाँ पे क्या करेंगे, ग्रो करने लगते हैं। कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट योर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। आप जो है कैन यू फिगर आउट कर सकते हैं कि हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको स्पॉइल होने में अपनी चीज़ों को, कि उस पर फंगी ना लगे, फंगस ना लगे। तो इसका जो है सबसे बेस्ट थिंग ये है कि ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं वेट एंड वार्म थिंग्स पे ये ग्रो करते हैं। तो ठीक है, इनमें से एक को अगर आप हटा देते हैं तो ये क्या करेंगे, स्पॉइल करने से बचा सकते हैं आप। तो या तो आप जो है इसको जो है फ्रिज में रखिए, ठीक है, वार्म हटा दीजिए, आपको उसको फ्रिज में रखिए, या फिर वेट जैसे दाल वगैरह उसको हमेशा सूखा के रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं और जो है बोथ शेयर क्या करते हैं, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। एक जो है इसको शेल्टर देगा, रहने के लिए जगह देगा, तो एक जो है क्या देगा, इसको न्यूट्रिएंट देगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो ये क्या करते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में ही रहेंगे और एक जो देता है शेल्टर यानी रहने के लिए जगह देगा, ठीक है, और दूसरा इसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लीव जो है क्या करता है, इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, जो है प्लांट के रूट में रहता है। तो प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। तो फंगस को क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स देता है और इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो प्लांट होता है वो न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस को देगा और इन रिटर्न जो है फंगस को क्या मिलेगा, उसको जो है वाटर, और फंगस क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का साथ में रहते हैं और इन दोनों का जो रिलेशन कहलाता है, इन दोनों का जो रिलेशन कहलाता है वो कहलाता है सिम्बायोसिस रिलेशन। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस। तो आपने लाइकेन के बारे में सुना होगा कि एक लाइकेन होता है जिसमें क्या होता है कि जो है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, जो कि एक एल्गा होता है और दूसरा क्या होता है, फंगस होता है, जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्गा, तो ये जो है ना, ये एल्गा होता है, ये आपका ऑटोट्रॉफ है, जो कि आपने पहले भी देख लिया कि ये क्या होता है, एल्गा ऑटोट्रॉफ होता है और ये फंगस क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। एल्गा जो है अपना इसमें क्लोरोफिल होता है और ये क्या करता है अपना खुद का फूड तैयार करता है, खुद का फूड सिंथेसाइज करता है, ये फंगस नहीं करता। तो क्या होता है कि जो फंगस होता है वो रहने के लिए मतलब शेल्टर देता है, वाटर देता है एंड मिनरल्स देगा इसको, ठीक है, एल्गा को। और तो एल्गा क्या करेगा, इन रिटर्न उसको भी बदले में तो कुछ देना पड़ेगा, तभी तो सिम्बायोसिस रिलेशन बनेगा। तो एल्गा क्या करेगा, इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, ठीक है। तो ये क्या करता है, फंगस को फूड जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड प्रिपेयर करता है, बनाता है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। आपने देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो क्या स्प्रेड करते हैं, फील्ड में, अपने खेतों में स्प्रेड करते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर स्प्रेड करते हैं, और गार्डन, ठीक है, यहाँ पे खेतों में और गार्डन में, यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं या कहाँ पे स्प्रेड करते हैं आपका फर्टिलाइजर और मैन्योर, फील्ड में, गार्डन में और लॉन में या फिर पॉट्स में। डू यू नो व्हाई दिस इज डन।
तो आप जानते हैं कि जो है ये क्यों ऐसा करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट जो है वो ऑब्जर्व करता है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा था आगे पिछले क्लासेस में आपने कि क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। किससे? सॉइल से, मिट्टी से इसको क्या कहते हैं, लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। तो क्या फर्टिलाइजर जो है यहाँ पे क्या होता है, देयर अमाउंट जो है कि रखते हैं इन द सॉइल में डिक्लाइन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर से क्या होता है कि यहाँ पे कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स सच एज जो है नाइट्रोजन। यहाँ पे हम देख लेते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो कि क्या होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और फास्फोरस, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स need to be added from time to time to enrich the soil। यहाँ पे जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये टाइम टू टाइम इनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको पहुँचाने के लिए ये क्या करते हैं फार्मर, ये फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज़ करते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो हम क्या करते हैं, हम वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी, हम इनको जो है ग्रो करते हैं, हेल्दी बनाते हैं। इफ़ वी कैन, हम जब उनका जो है फुलफिल करते हैं, इनको जो न्यूट्रिएंट की जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, इनको फुलफिल करते हैं। तो हम इनको फुलफिल करके क्या करते हैं, इनको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। यूजली क्या होता है कि यूजली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल, ठीक है, एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो लॉट ऑफ नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं। तो यू लर्न दैट through nitrogen gas is available in plenty in the air, plant cannot। तो यहाँ पे आपने लर्न किया, आपने देखा कि जो नाइट्रोजन गैस क्या होते हैं, ये हमारे जो है एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर एंड दे कैन बी यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो गैसेस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारे एयर में रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट इसका यूज नहीं करते। ये दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, इनको किस जो है नाइट्रोजन जो है एक सॉल्युबल फॉर्म में इनको यूज करते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया होता है, दे नीड, जो हमने देखा नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म हमने देखा। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया होता है जो कि राइजोबियम बोलते हैं, कैन टेक एटमॉस्फेरिक। तो ये क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जो कि गैसेस फॉर्म में होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो सॉइल के थ्रू जो है इसको ले लेता है, ठीक है, नाइट्रोजन को। बट राइजोबियम कैन नॉट। तो वही चीज़ें जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था सिम्बायोसिस रिलेशन, तो यहाँ पे भी जो क्या है, ये राइजोबियम और जो प्लांट का है ये सिम्बायोसिस रिलेशन दिखाता है, ठीक है, ये शो करता है। क्योंकि क्या करता है राइजोबियम, क्या करता है, ये इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो ये राइजोबियम क्या करता है, इसको जो है यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट राइजोबियम की यही है कि ये अपना फूड जो है खुद से नहीं बना सकता। सो इट often live in the root of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen। तो क्या होता है कि यहाँ पे 1 सेकेंड, बट ये अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा खुद से, तो क्या कहते हैं ऑफन लिव द। जो राइजोबियम क्या होता है, ये क्या होता है, रूट होता है, जैसे रूट इसके रूट में प्रेजेंट होता है, जैसे ग्राम हुआ, पीज हुआ, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, यानी जो फलीदार, जो लेग्यूम्स यानी जो फलीदार होते हैं, एंड प्रोवाइड द विथ नाइट्रोजन। जो फलीदार होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन इन रिटर्न। तो ये क्या किया, ऐसे फलीदार जो प्लांट होते हैं इनके रूट में राइजोबियम होते हैं। तो राइजोबियम क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट में राइजोबियम होंगे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन देते हैं। इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तो राइजोबियम इनको नाइट्रोजन देता है, ठीक है। तो इन रिटर्न क्या मिलेगा राइजोबियम को, द प्लांट प्रोवाइड क्या करेगा, फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसको प्लांट क्या करेगा, इनको रिटर्न में क्या देगा कि फूड देगा और क्या करेगा, शेल्टर इनको देता है। They thus have a symbiotic relationship। मैंने बताया वही कि symbiotic जो है symbiotic relationship ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। This association is of a great significance for the farmer।
ठीक है, ये जो क्या है, ये क्या है, एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है फार्मर के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन, जो है रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। तो क्या जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो फार्मर क्या कर सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे यहाँ पे जो फलीदार प्लांट लगाए जाते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर कम क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इन्हीं प्लांट में क्या होता है, राइजोबियम रहता है प्रेजेंट, तो ये नाइट्रोजन को दे देगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फर्टिलाइजर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेज, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द पल्सेज दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट को। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। आपने इस चैप्टर में लर्न किया कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट होते हैं, या फिर क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा। ऑल एनिमल आर कैटेगराइज्ड एज अ फोटोट्रॉफ्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑल एनिमल होते हैं वो क्या किसमें कैटेगराइज होते हैं, फोटोट्रॉफ में, ठीक है। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, तो ये क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं किस पे, डिपेंड कहते हैं प्लांट एंड अदर एनिमल पे, ठीक है, प्लांट और अदर एनिमल फूड के लिए अदर प्लांट्स और अदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिविरस प्लांट आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफ, तो यस जो है जो हम कह सकते हैं कि द इंसेक्टिविरस प्लांट क्या होता है, पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि आपने देखा। तो ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपके जो कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि मैं एक वीडियो इसका बनाऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगी। तो होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है, आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है, कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।